देखिएगा, गुड आफ्टरनून विभा एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले आपको बताया गया था कि सर्च इंजन क्या होता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में वेब ब्राउजर बताया था, वेब ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्च इंजन में आपको बताया गया था कि जो आपका जैसे गूगल है, गूगल या कोई भी आपके पास सर्च इंजन कुछ नाम दिया गया था यहाँ पे ना। अभी मैं सारे पॉपुलर नाम यहाँ पे लिखवा भी दे रहा हूँ, कौन कौन से पॉपुलर सर्च इंजन हैं। और ये क्या करते हैं, जो इंटरनेट है ना, जो आपका www है, वर्ल्ड वाइड वेब है ना, उस पे जो इंफॉर्मेशन रखी गई है उनको सर्च करने का जो काम होता है वो कौन करता है? सर्च इंजन होता है। ठीक, इसका मतलब है कि आपके ब्राउजर पे जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, आपके ब्राउजर पे जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, उनको इस वर्ल्ड वाइड वेब से, इस इंफॉर्मेशन की दुनिया से खोज के सर्च करके जो लाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो सेट ऑफ प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कस करना था। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में देख लेते हैं, और साथ ही साथ ये सर्च इंजन काम कैसे करता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट से कभी एग्जाम में आ जाता है, तो उनकी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, सम कॉमन सम कॉमन पॉपुलर पॉपुलर सर्च इंजन, सर्च इंजन। ठीक, जैसे मान लेते हैं पहला, यहाँ पे आप सभी को पता, सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% यूज होने वाला जो सर्च इंजन है वो कौन सा आपका है? गूगल सर्च इंजन है। गूगल कंपनी का है। ठीक, गूगल सर्च इंजन किसका है? गूगल कंपनी का ही है। दूसरा यहाँ पे ये कभी कभी आ जाता है कि बिंग एक क्या है? बिंग क्या? पहली बात तो कोई ब्राउजर नहीं है, बिंग एक आपका सर्च इंजन है जो किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। इसका बताने का मतलब यहाँ पे है कि कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो बिंग है वो किस कंपनी का है, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन वो कौन है आपका यहाँ पे? ठीक है, बिंग है। चलिए, ओके, दर्शन ठीक है। चलिए बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर कोई आपको पता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वेब ब्राउजर के बारे में किसी को पता है? कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है? बताइए, कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सफारी आई एप्पल का है। आप बताइए क्या यूज करते हो? विंडोज यूज करते हो ना? विंडोज सभी लोग मोस्टली, फोन में नहीं, लैपटॉप में। विंडोज, विंडोज किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। आपके सिस्टम में आपका, यस, माइक्रोसॉफ्ट एज, शुभम, वेरी गुड। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। दोनों किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नहीं, फायरफॉक्स मोजिला का है, प्रगति, फायरफॉक्स का है, मोजिला का है। मतलब आपके विंडोज में हर टाइप के ब्राउजर सपोर्ट करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट के ही हो। ठीक, तो ब्राउजर है तो आपके सिस्टम में सपोर्ट करेंगे। यूसी भी सपोर्ट करेगा, ओपेरा भी सपोर्ट करेगा, आपका गूगल क्रोम भी सपोर्ट करेगा। मतलब सारे ब्राउजर सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो दो पॉपुलर यहाँ पे वेब ब्राउजर हैं वो क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो वो चीज अलग हो जाती है, वेब ब्राउजर अलग चीज होती है, और यहाँ पे जो वेब बाद में कर रहा हूँ सर्च इंजन का, वो अलग चीज होती है। तो वेब ब्राउजर का सिर्फ काम इतना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वेब पेज आ रहा है, उसको क्या करना है आपको? डिस्प्ले कराना। ठीक है, और कोई काम यहाँ पे नहीं है किसका? ब्राउजर का। चलिए, तो सभी को क्लियर है? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये दोनों वेब ब्राउजर है, और किस कंपनी के हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के यहाँ पे। और जो फायरफॉक्स है मोजिला का है, ओपेरा तो ओपेरा कारपोरेशन का है, और जो यहाँ पे गूगल क्रोम देख रहे हो आप, वो गूगल का है यहाँ पे। चलिए, ठीक है, ये सब पर डिस्कशन हुआ था। इसके बाद यहाँ पे बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है, ये याद रखना। बाकी तो मैं सबकी कंपनी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, जिसकी इंपॉर्टेंस की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे तीसरा यहाँ पे सर्च इंजन है, ये भी क्या है? याहू। याहू भी एक क्या सर्च इंजन है? याहू खुद एक कंपनी है। ठीक है, याहू क्या हो गया आपका? सर्च इंजन हो गया। मैं सारे सर्च इंजन के नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो जो पॉपुलर है। जैसे ये क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। ये सारी चीजें, ठीक है। या तो बोलेगा
कि सिंपल सी बात है यहाँ पे कि कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है या कौन सा इसमें से सर्च इंजन है। अगर आपको नाम पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये सर्च इंजन है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ऑप्शन में दिया गूगल, बिंग, याहू, और एक दे दिया सफारी। तो सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है, सफारी सर्च इंजन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे नाम जानना होगा। ठीक है, सबके बारे में डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं, सारे के सारे सर्च इंजन है, बस सिर्फ आप नाम यहाँ पे जानते रहिए। ओके, तो याहू है, जैसे चौथा एक हो गया। यहाँ पे एक है AOL.com करके, AOL.com, ये भी एक सर्च इंजन है। एक सर्च इंजन यहाँ पे ask.com, क्या है आस्क, ये आपने हो सकता है देखा भी हो क्योंकि थोड़ा यूज होता है रेयरली। ठीक है, इसके बाद एक एक्साइड करके, क्या है एक्साइड करके, एक्साइड, EXI, सॉरी EXCIT, एक्साइड। ठीक, हॉट बॉट है, इन्फोसीक है। मैं यहाँ पे कुछ और लिख दे रहा हूँ नाम, एक जैसे मान लेता हूँ हॉट बॉट, इन्फोसीक, और किसी को कुछ पता है? इन्फोसीक, हाँ ठीक है। डक डक गो ना, फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स क्या है आराध्या? वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है। इससे पहले क्लास किया था, वहां पे बताया गया होगा ना सारी चीजें। वेब ब्राउजर है, ठीक है, फायरफॉक्स क्या वेब ब्राउजर है। और हाँ डक डक गो, हाँ मैंने चेंज करके भी दिखाया था आपको, याद होगा, डक डक गो, डक डक वही बत्तख वाला, डक डक गो, ये भी क्या है आपके पास एक ब्राउजर है। ठीक है, एक लॉइकॉस करके ब्राउजर है, LYCOS, लॉइकॉस। ठीक है, तो ऐसे क्या है आपके पास यहाँ पे ब्राउजर है, सॉरी सर्च इंजन से ध्यान रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है सर्च इंजन है यहाँ पे ना, ये सारे के सारे सर्च इंजन। आप लोग यहाँ ब्राउजर बोल दिए, मैं भी थोड़ा, ठीक। हाँ बायदू भी है, ठीक है बायदू भी है, यस प्रगति, गुड। तो बताइए पहली चीज तो ये बताइए, सर्च इंजन और ब्राउजर में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया आपको? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो ना, कुछ लोग यहाँ अभी बोल रहे थे। क्लियर है, ओके, चलिए ठीक। चलिए, इतना इनफ है, इतने सर्च इंजन नाम आप जानते रहिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक हो जाएगा। वीडियो आप लोग अपनी आप रखा करो, ठीक है, वीडियो आप रखा करो, यहाँ तक हो जाएगा, आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है, सर्च इंजन आपका वर्क कैसे करता है, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। गुड आफ्टरनून सौरभ, लेट हो गया, स्क्रीन शॉट ले लो आप सौरभ, ठीक है। ये सर्च इंजन के नाम्स हैं, इनको बस आप याद रखो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। थोड़ा सा जान लो क्योंकि यहाँ पे एक दो टर्म है जो पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी और मतलब मेन जो डेफिनेशन बता दिया आपको ना क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे गूगल है, मान लेता हूँ मैं किसको लेके चलता हूँ, गूगल को लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर गूगल एक क्या यहाँ पे सर्च इंजन है या कोई भी सर्च इंजन है, ये है गूगल। इसके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, गूगल के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे एक कंपोनेंट का नाम है वेब क्राउलर, वेब क्राउलर। क्राउलर का मतलब जानते हैं आप लोग, क्राउलिंग, रेंगना। क्राउलिंग मतलब क्या, रेंगना ना, जैसे मकड़ी उकड़ी रेंगती हुई चलती है ना, तो रेंगना यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका मतलब है वेब क्राउलिंग का मतलब हो जाएगा रेंगने वाला ना। वेब का मतलब वेब, वेबसाइट, वेब पर, www पर, www, ध्यान से सुनना आप लोग, वेब का मतलब हो गया www। तो अब आपका जो वेब है उस पर कोई रेंगने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब क्राउलर। काम क्या होता है अभी यहाँ पे आप देख लेना, वर्क क्या होता है इसका। एक और कंपोनेंट यहाँ पे है इंडेक्सर, क्या होता है इंडेक्सर।
ठीक है, मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस होता है यहाँ पे वेब क्राउलिंग, क्या होता है, क्राउलिंग, क्राउलिंग होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। क्या होता है, इंडेक्सिंग होता है। ठीक, इंडेक्सिंग। अब आप ध्यान से सुनना। ठीक, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लेता हूं आपने बेसिक से और स्टार्टिंग से आओ, आपने ब्राउजर ओपन किया। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने उस पर लिखा व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज एचटीएमएल, ठीक है, या व्हाट इज कंप्यूटर। जैसे आपने वो क्वेरी डाली, कीवर्ड डाला, उसको क्वेरी बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है, जैसे आपने उसको डाला। अब उसके बाद क्या होगा, आप सर्च पे क्लिक करोगे। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे, उसको मैंने बताया था सर्च इंजन की जो एल्गोरिथम वो पिक करेगी, मतलब सर्च इंजन क्या करेगा, उसको पिक करेगा, वैसे बोल सकते हो। अब सर्च इंजन में सबसे पहले पिक उसे कौन करेगा, ये वाला वेब क्राउलर। ये जो कंपोनेंट होगा ये उसे पिक करेगा। और पिक करने के बाद अब ध्यान देना, अब मैंने बताया डब्ल्यू 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 होता क्या है, डब्ल्यू 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 क्या होता है, मतलब पूरी की पूरी एक दुनिया होती है इंफॉर्मेशन की, मतलब ऐसे ग्लोब समझ लो, पूरा का पूरा, क्या मैं दिखा भी दे रहा हूँ एक टाइप में यहाँ पे। इसका मतलब है ये पूरा है यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। कहीं पे इसमें गूगल होगा, फेसबुक होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे यूट्यूब होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे होंगे पूरी इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन है कहाँ पे, फेसबुक के पास है, गूगल के पास है, या यूट्यूब के पास है ना, ढेर सारी वेबसाइट्स उनके पास है। ये सारी की सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ग्लोब, यही डब्ल्यू 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 है, आपको बताया भी गया था जब पढ़ाया गया था तुम्हारे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अब ये क्या करता है, वेब क्राउलर, वेब क्राउलर क्या करता है, यहाँ पे जैसे इसको पिक करता है, ढूंढना शुरू करता है। मतलब आपको ना, आपने देखा होगा मकड़ी का जाला, देखा होगा आपने ना, मकड़ी का मतलब कहीं से भी जा सकता है, हर तरफ से क्या कर सकता है, जा सकता है। तो वैसा ही व्यू सोचिएगा आप लोग, यहाँ मैं भी दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो वैसा ही कुछ व्यू सोचिएगा, ये जाता है तुरंत क्या करना, ढूंढना शुरू करता है कहाँ पे है वो इन्फॉर्मेशन। किससे, जैसे आपने डाला व्हाट इज एचटीएमएल, तो एचटीएमएल से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी सबको के कीवर्ड उठा के लेके जाता है, हर जगह से क्या सर्च करके, जहां जहां रखी है। अगर यूट्यूब के पास रखी है तो यूट्यूब का भी लिंक दिखा देगा आपको, अगर किसी वेबसाइट के पास है उसको भी दिखा देगा, अगर किसी ब्लॉग पे हो या कहीं पर भी हो, अगर डब्ल्यू 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 में कहीं पर भी हो आपके पास, इंटरनेट पर कहीं भी हो आपके पास, तो वो क्या करेगा, उसे ला करके यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। ठीक, ये काम इसका होता है, वेब क्राउलिंग का होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट ओपन, ये देख रहे हो आप, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सभी को, पहले बताइए आप लोग, स्क्रीन दिख रही है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा डब्ल्यू 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 है, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये पूरी इमेज आपको दिख रही है, आप ऐसा समझ लो ये डब्ल्यू 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 है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा। ठीक, ये पूरा, ये सब क्या है, डब्ल्यू 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 पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पे, ये मैंने एक ऐसे ही क्या बना दिया, कोई क्रीपर हो, कोई रेंगने वाला हो, मैंने से बना दिया। देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, कोई वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे क्या है, यूट्यूब है, यहाँ पे क्या है, ये आपका जैसे हो गया यूट्यूब है, यूट्यूब के पास भी लेके आता है, या फिर फेसबुक है, ठीक है, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन है, या गूगल प्लस है, मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब पूरी वेबसाइट जो होती है। देखिए यहाँ पे जीमेल देखिए बनाया हुआ है, इसका मतलब है ये जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखी है, उसे हम लोग क्या बोला था, डब्ल्यू 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 सी को बोला हुआ था वहां पे। तो यही जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया। और जैसे ही आप डालते हो व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट इज कंप्यूटर, उस कीवर्ड को आपका वेब क्राउलर, जो कि पार्ट किसका है, सर्च इंजन का है, वो उसे क्या करता है, पिक करता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे, पूरे वेब पे उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है ला करके आप सामने डिस्प्ले करा रख देता है। ठीक है, तो ब्राउजर को देता है, ब्राउजर क्या करता है, डिस्प्ले करा देता है। तो समझ में कुछ कंसेप्ट आया कि नहीं है, कैसे सर्चिंग होती है, आपके वेब पर कैसे सर्चिंग होती है, ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं आपको, बताइए। माइंड में मतलब एक स्ट्रक्चर सेटअप हुआ होगा ना, क्यों। ओके, अब देखिए उसके बाद तो वेब क्राउलिंग क्या होती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ पे ना एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, अगर आवाज क्लियर मेरी हो रही हो। चलो अच्छा, मैं बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, वेब, सॉरी, वेब क्राउलर, वेब क्राउलर is a program, is a
program and part of search engine that search the information on web ऑटोमेटिकली। मतलब ये सब पूरा पूरा बना बनाया प्रोग्राम है, जैसे ही आप कीवर्ड डालते हो अपने आप वो क्या करता है, सर्च करके लाके आपको दे देता है। ठीक है, जितना पावरफुल वेब क्राउलिंग प्रोग्रामिंग होगी आपके पास, जो कंपनी, ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेने पे क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों? बोर्ड पर लिखे लेटर स्क्रीनशॉट लेने पर क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने पर कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? तो वैसे ट्राई किया करो, जब आपको आप कोशिश किया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्लियर दिख रहा है, ओके। आप ट्राई किया करो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो जो लिखे। जरूरी नहीं कि आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ही लो यहाँ पे ना, जो स्क्रीनशॉट लेने लायक चीजें होंगी वो क्लियर होंगी यहाँ पे, परेशान होगी, चलिए ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, तो वेब यहाँ पे, हाँ मैं ये कह रहा हूँ जिस कंपनी का जितना अच्छा वेब क्राउलिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा वो फास्ट सर्चिंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब है गूगल का क्या है, प्रोग्राम बहुत अच्छा उसने बनाया है, जल्दी सर्च करके आपके सामने लाके दे देता है, ये चीज यहाँ पे। ठीक, अब ये तो क्लियर है ना, वेब क्राउलर क्या होता है, सर्च इंजन का एक पार्ट होता है, और जो क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन लाके आपके सामने डिस्प्ले कराता है। ये तो आई थिंक सभी को क्लियर ही होगा ना। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ बताया गया था, अभी मैं साथ में लिख लेना उस चीज को। ये मैं सेकंड बताया था क्या, इंडेक्सिंग। सेकंड क्या बताया था, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग देख लेना पहले आप यहाँ पे, इंडेक्सिंग। ये भी सर्च इंजन का ही एक क्या वर्क है, इंडेक्सिंग भी क्या है, सर्च इंजन का ही वर्क, मतलब ये भी काम सर्च इंजन ही करता है। सबसे पहले आप देखिए इंडेक्सिंग है क्या। अब ध्यान दीजिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप, ये आपके पास www है, ये क्या है, www, ध्यान देना। आपको पता ही है, जितनी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आती है, अपलोड होती है, अब इंफॉर्मेशन आती कहां से है, आप वेबसाइट बनाते हो, आप क्या बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, और वेबसाइट बना कर करके गूगल पे अपलोड करते हो, क्या करते हो, गूगल पे अपलोड करते हो। ठीक है, सफारी गूगल से बेटर है, अच्छा क्रोम से बेटर है, ये सफारी और गूगल का कंपेरिजन क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, सफारी क्या है अदिति, अच्छा सफारी ब्राउजर है, आप पूछ रहे हो, सफारी ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, ठीक है, और गूगल क्रोम ब्राउजर है, दोनों में बेटर क्या ना, वो भी डिस्प्ले कराएगा, वो भी डिस्प्ले कराएगा। ये आप वहां पे कंपेयर करो कि गूगल बेटर है कि याहू बेटर है कि बिंग बेटर है। ठीक है, ये आप कंपेरिजन कराओ ना, क्योंकि सर्च इंजन से कंपेरिजन कराओ। अब एक सर्च इंजन लेके चलोगे, या ब्राउजर, ब्राउजर में सपोर्टेबल यहाँ पे जो आपके लिए हो, ज्यादा जो आपके लिए, ठीक है, हाँ जो वर्क करे, दोनों काम में डिस्प्ले कराना बस। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ, www के पास इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, इंफॉर्मेशन तो हम ही लोग देते हैं वहां पे। हम लोग क्या करते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बना करके गूगल पे अपलोड करते हैं, या किसी सर्वर पे अपलोड करते हैं। जब गूगल पे अपलोड करते हैं तो वही वेबसाइट क्या होती है, किसके पास जाती है, www के पास जाती है, मतलब वही वेबसाइट कहाँ पे जाती है, इंटरनेट पे जाती है। और फिर जब कोई सर्च करता है तो यही वेबसाइट का डेटा आपके सामने डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये क्लियर है, तो ओके। चलिए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि जब वेबसाइट कोई बनाता है, जितनी भी, अब एक वेबसाइट बनती नहीं है, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब इनका जो कंटेंट है, उन कंटेंट की हम क्या रखनी पड़ती है, इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, इंडेक्सिंग करनी पड़ती है कि ठीक है, कौन सा कंटेंट है, कहाँ पे कौन सा कंटेंट है। इंडेक्सिंग क्या होता है आपको पता है ना, इंडेक्स से फायदा क्या होता है, आप कोई मुझे बताओ, इंडेक्स से फायदा क्या होता है, इंडेक्स कहीं देखा है आपने, बोलिए। हाँ वेरी गुड सुमित, इंडेक्स आपके बुक में होता है ना, बुक है, बुक में क्या होता है, इंडेक्स। जैसे मान लेते हैं कोई बुक है, तो बुक में क्या होगा, इंडेक्स होता है। इंडेक्स से आप जल्दी सर्च कर सकते हो। इसका मतलब है
अब यहाँ पे ठीक, हाँ इजिली इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकता है। इसका मतलब है अगर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है तो एक काम करो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन को, अब इससे यहाँ पे HTML है, HTML की डेफिनेशन है, HTML में टैग ढेर सारे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है, इमेज कैसे लगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन HTML की होगी, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक HTML का इंडेक्स बना दूंगा बस, ठीक। और ये इससे क्या लिंक रहेगा, जैसे ही वेब क्रॉलर आएगा, ठीक है, वेब क्रॉलर जैसे ही आएगा यहाँ पे, इसको पाके इसके अंदर चला जाएगा, अदर में नहीं जाएगा, अदर में नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें HTML लेना है तो HTML वाला यही आपको मिल जाएगा। तो इंडेक्सिंग से ये फायदा होता है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, ऑल इन्फॉर्मेशन शार्ट फॉर्म में हो जाती है, जिससे में सर्च करने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब अगर आप खुद ही बताइए, अगर HTML से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है तो अदर जगह सर्च करने कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दिया। तो सर्च इंजन में दोनों काम होता है, इंडेक्सिंग भी होती है और वेब क्राउलिंग भी होती है। तो क्राउलिंग से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करके लाता है आपके सामने, हर इंड पे जाता है, हर नोड पे जाता है। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है, आपके पास डेटा को इंडेक्स बना के रख दिया जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि सर्च करने में क्या हो, आसानी हो। जो वेब क्राउलर जल्दी सर्च करके लेके इन्फॉर्मेशन को चलाए, तो जितनी अच्छी इंडेक्सिंग होगी उतना ही फास्ट आपका सर्च इंजन होगा, ठीक। बताओ, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, चलिए जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ भी बनाया हुआ था, ये भी आपको दिखा दूं। जैसे देखिए यहाँ पे पूरा क्या है, ढेर सारे डेटा है, ढेर सारे क्या है, ये सब फाइल्स रखी है ना, ये जो आप देख रहे हो पूरा करो फाइल रखी गई है। और ये फाइल, और यहाँ पे क्राउलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लेके आके आपके सामने डिस्प्ले कराते हैं। तो यही पूरा www एक्चुअल में यही है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछिए, यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अभी कोई क्वेश्चन अगर किसी का होता है तो बोलिए यहाँ पे। नहीं है, इंडेक्सिंग का मतलब होता है तेज। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो आपका डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको, ठीक है, शार्ट में रिप्रेजेंट करना, उसको शार्ट में रिप्रेजेंट कर देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं। आप ऐसे समझ लो के लिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे पूरी बुक होती है, तो पूरी बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, एक डिटेल इंफॉर्मेशन ना दे करके उसका एक कोई हेडिंग उठा लेते हैं, उसका कोई टाइटल उठा लेते हैं और उसको इंडेक्स बना लेते हैं, फिर अगले डिटेल का अगला टाइटल, अगले डिटेल का, ऐसे क्या होता है, हमें सर्च करने में आसानी होती है, ठीक है। और इंडेक्स में पेज नंबर भी होता है, आपको पता है किस पेज पे है वो भी होता है। इससे फायदा हमारा होता है कि कौन सा कंटेंट किस लोकेशन पे, ये हमें पता चल जाता है। तो ये फायदा होता है इंडेक्सिंग करने का, ठीक है। ओके, तो इंडेक्सिंग समझ में आ गया आपको। और वेब क्राउलिंग क्या होता है, वेब क्राउलिंग ये होता है यहाँ पे कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वेब क्राउलिंग क्या होता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चीज, ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ, ठीक, ये जो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज जो है, इसमें ये आपके पास जो मान लेते हैं क्या, कोई कोई भी क्या है, इंसेक्ट मान लेते हैं, चलो मकड़ी यहाँ पे, ये जा रही है यहाँ पे, गई इस लोकेशन पे गया, वहां से इन्फॉर्मेशन लेके आया, ये गया यूट्यूब के पास, यूट्यूब के पास इन्फॉर्मेशन लेके आया, ये गया जीमेल के पास, वहां से लेके आया, किसी प्रोसेस को बोलते हैं वेब क्राउलिंग, क्योंकि क्राउलिंग कर रहा कहां पर, वेब पर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। तो कंफ्यूज मत होना, प्लेटफॉर्म थोड़ा डिफरेंट है, तो रोज आप लोग वहां पे ब्लू स्क्रीन थी, ठीक है, कोई स्क्रीन शेयर हो रही थी, हाँ, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना किसी टाइप से। चलिए देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका इंडेक्सिंग। तो ये स्क्रीन शॉट लेना हो ले लो आप, ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है ये देख लो आप। अच्छा अच्छा, अब एक दो चीजें और समझ लो ब्राउजर वगैरह में, जो जैसे आपको आगे जरूरत पड़ सकती है, कुछ वर्क और यहाँ पे देख लो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। जैसे ब्राउजर में, सर्च इंजन आपका हो गया, ब्राउजर में एक दो चीज मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे आपने जब ब्राउजर आप अपना ओपन करते हो, उस पर वर्क करते हो, ठीक। जैसे आपने ब्राउजर देखिए, ब्राउजर ओपन किए, ये मैं, ये तो ब्राउजर आपका दिख रहा है ना यहाँ पे,
ठीक है। अब ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करनी है आपको, ब्राउजर की हिस्ट्री क्या करनी है, क्लियर करनी है। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं? यहाँ पे मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करने जा रहा हूँ। देखो हाउ टू क्लियर हिस्ट्री ऑफ ब्राउजर। कुछ लोगों ने किया भी होगा, अगर जिन लोगों ने नेट वगैरह यूज ज्यादा करते होंगे तो आपने किया भी होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं किए वो लोग देख लें यहाँ पे। देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे ब्राउजर की हिस्ट्री को हम क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने कल गया था याद होगा, थ्री डॉट, जो थ्री डॉट होते हैं ना स्टार्ट यहाँ पे, ठीक, ये आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे। इस पे क्या करना है, यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्लिक करना है। जब मैंने क्लिक कर दिया, फिर हिस्ट्री मिलेगी आपको। यहाँ पे क्लिक करना, क्या मिलेगी आपको, हिस्ट्री मिलेगी। अगर जिसको प्रॉब्लम है तुरंत बोल देना वहीं पर कि सर नहीं दिख रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले स्टेप में तो ये सभी को दिख रहा है थ्री डॉट, यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्या मिल गई, हिस्ट्री। क्या मिल गई, हिस्ट्री। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के इस पे क्लिक कर देंगे, हिस्ट्री पे क्या करेंगे आप, क्लिक कर देंगे। ठीक, देखिए ये आपकी हिस्ट्री दिख रही है। अभी देखिए मैंने इमेज को डाउनलोड किया था, वेब क्राउलिंग लिख करके, देखिए वेब क्राउलिंग आ रहा है, जो भी आप सर्च किए होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जो भी आप सर्च किए होंगे वो सारी चीजें वहां पे आपको दिख जाएंगी। ठीक, ये सभी को दिख रहा है ना हिस्ट्री वाला टैब, ये आपको दिख रहा है सभी को। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड में अपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इस पे क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए, ये एक टैब ओपन हो रहा है। क्या हो रहा है, टैब ओपन हो रहा है। टैब ओपन हो रहा है, देखो तीन चेक बॉक्स आपको दिया होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये क्या है, थर्ड है। तीन चेक बॉक्स है यहाँ पे, तीनों को टिक कर देना। मतलब आप अगर चाहते हो कुछ भी ना रहे, तीनों क्या करना, टिक कर देना यहाँ पे। अब टिक करने के बाद यहाँ पे टाइम रेंज दिखा रहा है, टाइम रेंज दिखा रहा है। टाइम रेंज का मतलब है कि जैसे आपने लास्ट आवर दे दिया, लास्ट आवर, तो लास्ट आवर में इसका मतलब है कि जो पिछले एक घंटे में आपने सर्च किया होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मान लो किसी का सिस्टम यूज कर रहे हो, आप किसी का सिस्टम यूज कर रहे हो, अब वो मान लेते हैं आपने कुछ सर्च किया, आप चाहते हो कि वो मैं जो कुछ भी सर्च किया हूँ वो चीजें ना रहे उसके पास, ठीक है, या वो ना देखे, तो वो क्या करोगे, अगर आप एक घंटा हुआ तो एक घंटा, अगर 24 घंटा हुआ 24 घंटे, आप वहां सेलेक्ट करके क्या करोगे, ठीक, इसको लास्ट आवर मैंने कर दिया। लास्ट आवर के बाद मैंने यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक कर दिया, तो अभी देखिए वेब क्राउलिंग नहीं रह जाएगा, वेब क्राउलिंग हट जाएगा, क्योंकि मैं वेब क्राउलिंग अभी क्या किया था, सर्च किया था यहाँ पे। चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मेल मैंने खोला था, तो मेल है, देखिए पहला पहला वाला यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, मेल की है। ठीक, ये आपको किसी क्लास में पढ़ाया गया होगा ये चीज, तो इसलिए, लेकिन इसके पहले वेब क्राउलिंग आ रहा था, वो चीज हट गई यहाँ से। अगर आप चाहते हो पूरा क्लियर करना चाहते हो, अगर पूरी हिस्ट्री आप क्लियर करना चाहते हो, तो एक काम करो, यहाँ पे फिर वहीं पे जाओ, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करो और यहाँ लिख दो ऑल। क्या लिख दो, ऑल। ठीक, ऑल टाइम ना, ऑल टाइम मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखो कुछ रहेगा ही नहीं रहेगा उसमें। क्लियर डेटा पे क्लिक किया, नहीं नहीं, परमानेंट डिलीट हो जाएगा कार्तिक, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, कहीं स्टोर नहीं रहेगा। ठीक, चलिए बहुत सारी हिस्ट्री इसमें थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हाँ क्योंकि ज्यादा। चलिए हो गया। अब देखिए, अब चल के फिर से हिस्ट्री पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, क्या दिख रहा है, यूर ब्राउजिंग हिस्ट्री अपीयर फेयर, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखिए सब ब्लैंक दिख रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया सभी को हिस्ट्री कैसे क्लियर करेंगे, टाइम वाइज भी कैसे करेंगे। अरे क्रोम ब्राउजर से ही कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी तो क्रोम ब्राउजर से कर रहा हूँ, जिस ब्राउजर को आप यूज करोगे उसी से करोगे। ठीक, ओके, एक चीज यहाँ पे और है, ठीक, एक चीज यहाँ पे और है,
जैसे बुक मार्क्स होता है, बुक मार्क्स होता है, ये भी आपके लिए यूजफुल है, जो आपके लिए यूजफुल है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर वहीं हिस्ट्री के आप देखोगे, यहाँ जाओगे तो आप यहाँ पे उसके जस्ट नीचे डाउनलोड्स के नीचे होगा यहाँ पे बुक मार्क्स यहाँ पे, ठीक है। तो बुक मार्क्स क्या होता है, अब इसको आप पढ़े भी होंगे हो सकता है यहाँ पे MS ऑफिस वगैरह में। बुक मार्क्स उसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर दे रहे हैं बुक मार्क्स क्या होता है ना। मतलब अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बुक मार्क्स कैसे लगाओगे आप यहाँ पे। इसका मतलब है जैसे क्या होता है, हमें कोई चीज पढ़नी होती है, हमें कोई चीज पढ़नी होती है या कोई पेज ओपन करना होता है, तो हम चाहते हैं कि बार बार हमें पेज सर्च ना करना पड़े, तो हम इसके पेज का क्या करते हैं, बुकमार्क सेट कर देते हैं। जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो अपने आप क्या होता है, आ जाता है आपके सामने। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे बुकमार्क, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया करंट पेज, जो भी लिख दिया मैंने, करंट इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे करंट इन्फॉर्मेशन, तुरंत क्या होगा, वहां पे आ जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे, बस एक मिनट। इस पे गए आप यहाँ पे, ठीक है, इस पे आप गए, सॉरी कैंसिल हो गया। ध्यान देना, मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मैं देखना, मैं ध्यान से मैं सर्च कर रहा हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये सर्च हो गया। इसके बाद मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ वेबसाइट जो जिस पे जा रहा हूँ उसका नाम है, चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक, ये देखो, मान लेता हूँ यहाँ पे, या ठीक है, ब्रिटानिका ना, ठीक है, ब्रिटानिका इसका क्या है, आपका वेबसाइट का नाम है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख के आ रहा है क्या, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख के आ रहा है। ये पेज आप देख रहे हो, ये पेज आप देख रहे हो, तो आपने पहले क्या किया, कंप्यूटर डाला, फिर वेबसाइट पे गए, क्लिक किया। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं दोबारा जैसे इस पे क्लिक करूं, जैसे इस पे क्लिक करूं, मुझे ये वेबसाइट डायरेक्टली आ जानी चाहिए, मतलब डायरेक्ट इस पे पहुंच जाऊं मैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस टैब को ओपन किए रहना, जिसको बुकमार्क्स करना है, ये टैब है आपका, इस पे क्लिक करना, या हिस्ट्री पे जहाँ गए थे नीचे बुकमार्क्स है, इस पे क्लिक कर देना, और बुकमार्क दिस टैब आ रहा होगा यहाँ पे, बुकमार्क्स दिस टैब आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा बुकमार्क एडेड का क्या आएगा, टैब ओपन होकर आएगा। इस पे अपना नाम दे दो, क्या दो, नाम दे दीजिए माई, ठीक है, माई नोट्स मैंने दे दिया, माई नोट्स, यहाँ पे ऐसे लिख दिया माई नोट्स। अब मैं डन पे क्लिक कर दूंगा, नेम में डाल देना अपने हिसाब से कुछ भी, और डन पे क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे डन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे देखा क्या लिख रहा होगा, माई नोट्स लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लिख के आ रहा है, मतलब बुकमार्क्स क्या हो गया आपका, ऐड हो गया, बुकमार्क्स क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जब जैसे कोई नया ब्राउज, नया टैब ओपन करो, देखो नया टैब ओपन किया, अब आपको ये गूगल पे फिर जाके व्हाट इज कंप्यूटर, फिर जाके वेबसाइट पे वहां नहीं जाना है, सीधे क्या करना है, इसी माई नोट्स पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक किया आपने, देखिए वही सेम पेज ओपन होके आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, समझ में आ गया सभी को। तो कभी भी अगर आपको, हाँ रिमूव तो वहीं से हो जाएगा जी, रिमूव यहाँ पे राइट क्लिक करना, ठीक है, राइट क्लिक यहीं पे करना और डिलीट कर देना, ठीक है। तो इसी पे राइट क्लिक करके डिलीट कर देना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक। देखिए तो ये तो आ गया, माई नोट्स वाला ये है, ठीक है, इस पे आ गया। चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, इतना क्लियर होगा, इसको आप करके देखना, ट्राई करना, और आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, चलिए ठीक। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा ना, क्या है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना।